हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। आज हम बात करेंगे पार्टीशन बाय कन्वर्जन की। देखो, आमतौर पर तो पार्टीशन तभी होता है जब कोई फैमिली मेंबर बोलता है कि भैया मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बट कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन है धर्म परिवर्तन। अब ये क्या? भाई, हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं। अब हिंदू लॉ में अगर कोई आदमी अपने आप को कन्वर्ट कर ले, मे बी टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तो फिर वो हिंदू मेंबर तो अब रहा नहीं, वो अपना हिस्सा लेके अलग हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आ रही है समझ में? मतलब उसको हिस्सा मिलेगा, बट एक तरह से फिर ये पार्टीशन हो ही गया, चाहे वो डिमांड करे ना करे। एक तरह से जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो तो अब फैमिली में रहेंगे ही, कंटिन्यू भी करेंगे, और अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी, एक तरह से जो हिस्सा उसको मिलना था, मिलेगा, मिल सकता है, वो तो उसको मिलेगा ही, वो उसका राइट है। तो बाकी का जो है वो रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। दैट इज पार्टीशन बाय कन्वर्जन। तो इसमें हर बंदे के पास अपना एक को पार्सनरी इंटरेस्ट है, तो जो उसको बाय बर्थ मिलता है, तो उसके आधार पर यही है कि अगर कोई आदमी अपना रिलीजन चेंज कर ले तो इट लीगली ट्रिगर्स एन ऑटोमेटिक सीवरेंस। समझे इस वर्ड को? इट लीगली ट्रिगर्स एन ऑटोमेटिक सीवरेंस। लीगली ट्रिगर यानी कि इसमें जो पार्टीशन है वो किसी ने मांगा नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक है। जब एक आदमी अब हिंदू रहा ही नहीं तो फिर वो हिंदू फैमिली का मेंबर कैसे रह सकता है? तो इट लीगली ट्रिगर्स एन ऑटोमेटिक सीवरेंस। इसमें फिर ये अलग हो जाएंगे लोग, और ही विल बी इमीडिएटली सीवर्ड फ्रॉम को पार्सनरी। को पार्सनरी इंटरेस्ट हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो भी लोग हिंदू फैमिली के मेंबर्स हैं उनका उसमें अधिकार है, वो उससे जुड़े हुए हैं, तो वो उससे अब अलग हो जाएंगे बेसिकली। सो द मेंबर लूजेस देयर ऑटोमेटिक मेंबरशिप। सब चीजों में ऑटोमेटिक चल रहा है। एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हिंदू फैमिली की मेंबरशिप है वो भी तो ऑटोमेटिक है ना, बाय बर्थ मिल जाती है, उसके लिए कोई अप्लाई नहीं करना, कोई पासपोर्ट थोड़ी जो आपको अप्लाई करना है, ना कोई जॉब है ये तो। बट द मेंबर लूजेस दैट ऑटोमेटिक मेंबरशिप, क्योंकि वो हिंदू होने की वजह से, हिंदू फैमिली में बर्थ की वजह से मिली थी, और अब आपने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को अदर देन हिंदू रिलीजन में, तो फिर देन यू विल लूज दैट मेंबरशिप ऑफ द फैमिली। बाकी के लोग कंटिन्यू करेंगे, रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली कंटिन्यू, वो तो अपने मेंबर्स, अपने हिंदू रिलीजन को भी कंटिन्यू करेंगे, और उस प्रॉपर्टी को भी जो उनके पास है उसको भी कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर चिल्ड्रन को भी कोई हक नहीं मिलेगा, सॉरी, दे कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम द अदर फैमिली मेंबर्स। यानी ये बात थोड़ी अजीब है या अनफेयर है, लेकिन अगर पिताजी ने कन्वर्ट कर लिया तो उसके बच्चे भी एज सच प्रॉपरली हिंदू नहीं माने जाएंगे, और उनको फिर अब दूसरे फैमिली मेंबर से इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे भी जो उसका हिस्सा बनता है वो उसको मिल सकता है, वो उसको मिल भी जाएगा, लेकिन बाकी के लिए फिर उसके अब कोई और यू कैन से उसका अधिकार क्षेत्र जो है वो दैट पे अब खत्म हो जाएगा। यहीं तक जिंदगी थी उसकी, जब तक वो हिंदू था तब तक हिंदू फैमिली का पार्ट था, अब वो बात खत्म तो उसका अधिकार भी खत्म। हाँ, उसको उतना हिस्सा मिल जाएगा, बस उतना ही है। ठीक है जी।